FNFE से इसको डायग्नोसिस कर लिया, डायग्नोसिस करने के बाद में देन वी प्लान फॉर सर्जरी। तो अब इसमें सर्जरी के लिए क्या प्लान करते हैं, दैट इज ट्रीटमेंट। डिफ्यूज इन्वॉल्वमेंट, पूरा इन्वॉल्व हो गया थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और ये इरिवर्सेबल है, दिस वन इज इरिवर्सेबल। सो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, टोटल थायराइडेक्टमी, थायराइड ग्लैंड निकाल देंगे। टोटल थायराइडेक्टमी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द पार्ट ऑफ डिजीज ग्लैंड, कितना डिजीज है, राइट लोब है, लेफ्ट लोब है, इस्थमस है। अब उस एरिया में हमको देखना है कि कितना ग्लैंड जो है वो इन्वॉल्व हुआ है। तो अगर पूरा इन्वॉल्व हुआ है दैट इज टोटल थायराइडेक्टमी, ठीक है। और इसमें अगर मान लीजिए कि कोई दूसरा चीज़ उसमें करते हैं कि थायराइड ग्लैंड को भी रिटेन रखना है, तो दूसरा स्टेप है आपका सब टोटल थायराइडेक्टमी। सब टोटल में हम लोग क्या करते हैं, पूरा टिश्यू को हटा देंगे। इसमें तो कंप्लीट हटा दिए, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, राइट और लेफ्ट लोब दोनों को हटा के ओनली यू लीव द 8 ग्राम्स ऑफ थायराइड टिश्यू, 8 ग्राम ऑफ थायराइड टिश्यू, 8 ग्राम थायराइड टिश्यू को छोड़ के राइट और लेफ्ट दोनों तरफ कंप्लीट थायराइडेक्टमी। उसके बाद पूरे थायराइड ग्लैंड को इस्थमस के साथ पकड़ के हटा दीजिए। ओनली यू लीव 8 ग्राम्स फ्रॉम ईच लोब, लेफ्ट और राइट लोब दोनों में से 8-8 ग्राम छोड़ देना है। और देन यू कंप्लीट रिमूव द थायराइड ग्लैंड्स। तीसरा प्लान क्या है इसका, तीसरा प्लान दैट इज डनहिल प्रोसीजर। डनहिल प्रोसीजर में हम लोग क्या करते हैं, डनहिल में क्या करेंगे, एक साइड का इसमें क्या करेंगे इस्थमस, इसमें क्या करेंगे वन साइड का लोब निकाल देंगे एक कंप्लीट, प्लस इस्थमस प्लस सब टोटल, पूरा नहीं, सब टोटल अदर लोब, सब टोटल थोड़ा सा उसमें का छोड़ के पूरा नहीं निकालेंगे, छोटा काट के उसका निकाल लेंगे। प्लस वन साइड लोब कंप्लीट रिमूवल, इस्थमस प्लस सब टोटल अदर साइड, मतलब इतना निकाल देना है। इतना को आप रिमूव कर दीजिए कंप्लीट, खाली इतना थोड़ा सा सब टोटल थायराइड ग्लैंड बचेगा। दिस इज कॉल्ड डनहिल्स प्रोसीजर, दिस वन इज डनहिल्स प्रोसीजर। और ये फर्दर इसका प्रोग्रेस नहीं हो, इसके लिए क्या करना है, पहले में क्या करना है, डिफ्यूज है तो टोटल, अगर आप चाहते हैं कि पेशेंट थोड़ा सा यंग है, उसके थायराइड टिश्यू को कंजर्व करना है, तो देन यू डू सब टोटल 8 ग्राम छोड़ के। लेकिन ये जो आप 8 ग्राम आप छोड़ रहे हैं, इफ़ यू आर लिविंग दिस 8 ग्राम टिश्यू, दिस 8 ग्राम टिश्यू शुड बी हेल्दी एंड फंक्शनल, दिस शुड बी नॉट डिजीज। ये डिजीज नहीं होना चाहिए 8 ग्राम। अगर ये भी डिजीज है देन यू गो फॉर द टोटल, इफ इट इज नॉट डिजीज देन यू लीव। नहीं तो क्या होगा, ये 8 ग्राम जो है ये भी इलाज कर जाएगा। दिस इज ऑल्सो दिस टिश्यू विल बी इलाज एंड देयर इज ए चांस ऑफ रिकरेंट मल्टीनोडुलर गोइटर, रिकरेंट हो जाएगा, बार बार होगा। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू द रिकरेंट सर्जरी। वंस यू डू द सर्जरी देयर इज ए सीवियर एडेजन and there is a fibrosis inside the plane. So in the second surgery it is very difficult to do surgery. So in the first surgery you have to clear and your plan should be clear ki what you have to do, otherwise it will create the difficulty in the second round. So if you are chance to develop the recurrent multinodular goiter and it is difficult to do the second surgery. So before doing the surgery you have to first of all the plan एंड अगर मान लीजिए थायराइड ग्लैंड्स को सप्रेसिव डोज देना है, अगर TSH लेवल बढ़ा हुआ है देन यू